नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। क्या है पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे। फिलहाल अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में जेल में है और जो उनकी जो न्यायिक हिरासत थी 19 जून तक थी और कोर्ट ने आज 19 जून को सुनवाई की है। और क्या आया है निकल के कोर्ट से, क्या था पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जिस प्रकार से केजरीवाल पिछले काफी दिनों से जेल में लगातार बंद हैं, कुछ दिन पहले कोर्ट ने इनको प्रचार प्रसार करने के लिए छूट दी थी और लगभग 21 दिनों का इनको समय दिया था। इनको स्पेशल ट्रीटमेंट कोर्ट ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ट्रीटमेंट दिया गया था। अरविंद केजरीवाल बाहर निकल के आए थे, उन्होंने कैंपेन किया, जगह जगह कैंपेन किया और प्रचार खत्म होते ही उन्होंने एक जमानत के लिए याचिका लगाई। उनको जेल वापस 2 जून को जाना था, 2 जून से पहले एक याचिका लगाई और कहा कि मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, मेरे स्वास्थ्य के ग्राउंड पे लगातार जो मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है, मेरा कीटोन लेवल गड़बड़ हो रहा है, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है और जेल में मेरे साथ बर्बरता हो रही है। जेल में मुझे इंसुलिन नहीं दी जा रही है, जेल में मेरे साथ मुझे दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, जेल में मेरा रूटीन चेकअप नहीं होता है। तो ऐसे में मुझे 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए जिससे कि मैं यहाँ बाहर अपना पूरी तरीके से जाँच करा सकूँ। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का सीधा निशाना जेल प्रशासन, कोर्ट और सरकार पे था। दोस्तों, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल इस चोरी से बचने के लिए दूसरों को लगातार दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण करते चले जाते हैं, ये तो उनका चरित्र ही है। जिस प्रकार से उसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले पे सुनवाई की, लेकिन कोर्ट ने इनको राहत नहीं दी। कोर्ट ने साफ साफ कहा, पहले तो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे जहां से इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था, जहां से इनको 21 दिन के लिए चुनाव प्रचार के लिए इनको छूट मिली थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको जम के लताड़ा और ये कहा कि आपको हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दे रखा था 21 दिन तक, इससे ज़्यादा हम आपको छूट नहीं दे सकते हैं। जो आपकी जांचें हैं, जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, वो आपको जेल में भी मिल सकती हैं। अगर आपको इस मामले पर सुनवाई करनी तो आप राउज एवेन्यू कोर्ट में भी जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के इस मामले पे सुनवाई हुई थी। अरविंद केजरीवाल को समय दिया गया था जो कि लगभग 5 जून का समय था। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के मामले में फिर से सुनवाई हुई थी, तो जो ये न्यायिक हिरासत थी वो 19 जून तक बढ़ाई गई थी, यानी आज तक बढ़ाई गई थी। और आज 19 जून को फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की है और इनकी जो जमानत है उसको 3 जुलाई तक और बढ़ा दिया। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से समय पे समय दिया जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं तो क्लियर हो ही जा रहा है और कहीं ना कहीं ईडी का जो पक्ष है वो मजबूत है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रही है। अगर ये मामला इतना हल्का होता, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की पार्टी दावा करती है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ईडी ने उनको फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसा रखा है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट कहीं ना कहीं संज्ञान में मामले को लेता और इन्हें जल्द से जल्द जमानत दे देता। और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए बाहर आना जरूरी है। अगर बाहर नहीं आते हैं तो उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना भी जरूरी है। दोस्तों, दिल्ली जल संकट में व्याकुल है, लगातार जल संकट बना हुआ है। कोई मुखिया ही नहीं है जो दिल्ली सरकार को आगे बढ़ा सके। इनके जो जल बोर्ड के मंत्री हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, कहीं पे चोरी करवा रहे हैं, कहीं पे पानी का टैंकर चोरी करवा रहे हैं, तो कहीं पे ये सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोस्तों, लगातार दिल्ली की दशा दुर्दशा होती चली जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कान पे जू नहीं रेंग रही है। आज इस्तीफे की मांग बढ़ती हुई चली जा रही है। जिस प्रकार से लगातार अरविंद केजरीवाल जी जेल में ही हैं, उनको तो ये चाहिए कि इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी को एक कमान सौंप देनी चाहिए और कहना चाहिए जब मैं पूरी तरीके से कोर्ट से पाक साफ होकर चला आऊँगा फिर मैं मुख्यमंत्री पद को ग्रहण कर लूँगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल के अंदर कहीं ना कहीं डर छुपा हुआ है। ये डर इस बात का है कि कहीं एक बार मेरे हाथ से कुर्सी चली गई तो ये कुर्सी मुझे दोबारा नहीं मिल सकती है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के लिए सत्ता जरूरी है, जिस प्रकार से अपने कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, ऐसे में दिल्ली की जनता की दुर्दशा होती चली जा रही है। दोस्तों, आज ये पूरी सुनवाई हुई। उस पूरी सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में कोर्ट में उपस्थित भी थे, उनके वकील भी थे और अरविंद केजरीवाल से कोर्ट ने अवसर भी दिया और पूछा कि अगर आपको इस केस में कुछ कहना है, अपनी सफाई में कुछ कहना तो आप कह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे वकील हैं, जो कहना होगा वो कहेंगे। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के पास कुछ बचा ही नहीं, वो कहें क्या सफाई दे सकते हैं। जिस प्रकार से कोर्ट पूरे मामले को संज्ञान में ले रहा है सबूतों के आधार पे, अरविंद केजरीवाल के पास कोई मैटर नहीं है। उनके वकील ने कहा कि ये पूरा मामला हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, फुल जमानत के लिए हम वहां पे जाके केस लड़ लेंगे। फिर कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 3 जुलाई तक बढ़ा दिया। इनके ऊपर गाज गिरना तय है।
इनके ऊपर कार्रवाई होना तय है। ये लंबे नपेंगे, हम आज आपको बताए दे रहे हैं दोस्तों। आप देख लीजिएगा, ये लंबे नपने वाले हैं, क्योंकि ये जितना बड़ा स्कैम हुआ है, ये पूरी दिल्ली की जनता, पूरे देश की जनता और सारे अधिकारी, सारी कोर्ट, ईडी सभी के नज़र में है। और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफा होने वाले हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।